सनातन लाइफस्टाइल देने वाला अगर रिलीजियन है तो वो जैनिज्म है। लोगों को न मारना, नॉट ओनली दैट इज अहिंसा। किसी को हर्ट ना करना, दैट इज ऑल्सो अहिंसा। जी आप खुद से कनेक्ट होइए, जी, दुनिया आपोआप आपके साथ में कनेक्ट हो जाएगी। बहुत सुंदर, बिल्कुल। आज की सिचुएशन ऐसी है कि लोग दुनिया के साथ कनेक्ट होने के अंदर इतने भाग रहे कि वो खुद के साथ कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गए वो उन्हें पता भी नहीं चलता। भोग ऐसी चीज है जो आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे आपको उसमें पॉज लेना ही पड़ता है। कि योग ऐसी चीज है जो आप निरंतर कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक आपका फ्रेंड बन सकता है जी, आपका गाइडर नहीं बन सकता। ये मत सोचो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, बट ये सोचो जो सच है वो मुझे कहना है। ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ नॉट ओनली अबाउट सेक्स, लेकिन आपकी जो 5 ऑर्गन है और 5 ऑर्गन की जो लस्ट है उसके ऊपर कंट्रोल रखना। क्या बात, बहुत सुंदर। तो उसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य। दौड़ते थे तब लगता था कि मेरे जितना कोई समर्थ नहीं है, पीछे मुड़ के देखा तो पता चला इतना दौड़ा इसका कोई अर्थ नहीं है। अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, नॉन वायलेंस, नॉन अटैचमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। इन्हीं धारणाओं से ओत-प्रोत संसार के प्राचीन धर्मों में से एक जैनिज्म, जिसने हमें एक राइचस, एक डिसिप्लिन और एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दी है, हमेशा से और अभी भी देता जा रहा है। और इन्हीं धारणाओं को पूरे विश्व तक पहुंचाते और खास तौर पे आज के युवाओं को उन्हीं की भाषा में समझाते मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज हमारे साथ आज लाइव भगवान पॉडकास्ट पर आए हैं, जिन्हें प्रेम से साहेब जी कहा जाता है। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट पर। सबसे पहले तो विनम्र सागर जी, आपको प्रतीक्षा करवाने के लिए क्षमा चाहता हूं मैं, परंतु बंबई शहर में समय से पहले पहुंचना बहुत कम लोगों को आता है, और बंबई शहर में जहां बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ लोग समय पर नहीं पहुंच पाते, आप पैदल चलते हुए इस स्टूडियो तक आए। पहली बात तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अहोभाग्य। आपने चहलकदमी को अपना जरिया बनाया है, और इसके पीछे एक कारण भी है। मैंने आपके टॉक्स सुने हैं और आपने उस चहलकदमी पे पैदल चलने के बारे में बहुत कुछ बताया है, पर आप सच में हर जगह पैदल जाते हैं? कोई शक उसमें पर बंबई शहर में, चलिए बंबई शहर आपको रास आता है कि नहीं आता, पहले तो ये बताया। यहाँ पे तो सड़कों पे गाड़ियां चलना मुश्किल हो जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मेरा बॉर्न और ब्रॉटअप जी जी जी। दोनों बम्बई में हुआ है। और ये शहर को बदलते देखा आपने? शहर को बदलते देखा है और शहर ने हमको बदलते हुए देखा है। बट मैं जानता हूँ साहब जी कि आप बहुत कम उम्र से ही आपने अपना मार्ग चुना है, परंतु बंबई शहर, मैं पहले तो इस शहर के साथ, मैं जानता हूँ अटैचमेंट्स ज्यादा नहीं है, अटैचमेंट्स की बात कर भी नहीं सकता, पर इस शहर को आपने जब बदलते देखा, जिस तरीके से आज इस बंबई शहर को देखते हैं, क्या लगता है फ्रॉम द टाइम व्हेन यू वर बोर्न इन दिस सिटी टिल नाउ? बम्बई हमेशा बदलाव का प्रतीक रहा है। जी अगर पूरे इंडिया को बदलना है, पूरे भारत को बदलना है, तो लोग मानते हैं मुंबई हमेशा पहल करता है जी 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 और पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे चलता है। जी जी जी, बिल्कुल सही। सो अगर बम्बईया की बात करें ना, तो दिलदारी, हम्म। हमारे गुजराती में कहा जाता है दोस्तारी। हाँ, दोस्तारी। दिलदारी सीखनी है, दोस्तारी सीखनी है जी, या जाने फैसाने सीखनी है। वाह वाह वाह, तीनों चीज बम्बई के पास में है। वाह वाह। और हमारी जैनिज्म के हिसाब से बात करूं जी, तो जैनिज्म के सबसे ज्यादा मंदिर अगर कोई शहर में है तो बम्बई शहर है। वाह! अरे ये, अप्रोक्सीमेटली 1100 से ज्यादा मंदिर, वाह वाह वाह। 1100 मतलब 1100 मंदिर हुँ, आज बम्बई के अंदर है। वाह! तो जैसे ये कर्म नगरी है, जी, जी, जी। हमारे पर्सपेक्टिव से मैं ये कह सकता हूँ ये धर्म नगरी भी है। धर्मनगरी भी है, और मैं इसी ध्यान के बारे में जानना चाहता हूँ साहब जी कि जिस प्रकार का जीवन हम मुंबई शहर में जीते हैं, रोज़मर्रा की दौड़-भाग, साँस लेने का समय नहीं, और कितनी जल्दी यहाँ पर आदमी क्रोधित हो सकता है या प्रभावित हो सकता है। ऐसे शहर के अंदर, इस तेज़ दौड़ते-भागते शहर के अंदर अपना स्थायी भाव कैसे ढूँढा जाए?
हमेशा मेरी जब युवाओं के साथ में जी, जी, चर्चा जी। होती है जी, तो मैं एक जवाब देता हूँ जी। कि लाइफ ये नहीं है व्हाट यू आर वर्किंग, लाइफ इज दैट व्हाट इज योर माइंडसेट। ब्यूटीफुल सर। हुँ, आपका माइंडसेट अगर बराबर है जी, तो आप भीड़ में भी अकेलापन ढूंढ लोगे, बहुत खूब, बहुत और अगर आपका माइंडसेट डिस्टर्ब है तो अकेलापन भी आपको खा जाए। सो ट्रू सर, सो ट्रू। और वो अपने आप के साथ में, अपने अकेलेपन के साथ में कंफर्टेबल होना, शायद वही आई थिंक द डे एंड एज ऑफ मेंटल हेल्थ जिसके बारे में बात करते हैं, द एंग्जायटी, ये शब्द शायद पहले इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था जितना आज हो गया है। उस एंग्जायटी से जूझने के लिए, उससे निकलने के लिए, उस एंग्जायटी से जूझ रहे इंसान को बाहर निकलने के लिए, उसके लिए ध्यान, उसके लिए टू फाइंड द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ योरसेल्फ इज़ वेरी नेसेसरी। यस, एंजाइटी व्यक्ति को तब होती है जब वो खुद के साथ जुड़ता नहीं, हुँ, हुँ, मतलब जब खुद के साथ व्यक्ति डिस्कनेक्ट होता है तो अल्टीमेटली वो एंजाइटी के साथ कनेक्ट होता है। वाह, वाह! तो जैनिज्म हमेशा ये बताता है कि आप खुद से कनेक्ट होइए, जी। दुनिया आपोआप आपके साथ में कनेक्ट हो जाएगी। बहुत सुंदर, बिल्कुल। आज की सिचुएशन ऐसी है कि लोग दुनिया के साथ कनेक्ट होने के अंदर इतने भाग रहे, इतने भाग रहे, इतने भाग रहे हैं हुँ, हुँ, कि वो खुद के साथ कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गए, हुँ। वो उन्हें पता भी नहीं चलता। और जो बंदा खुद के साथ डिस्कनेक्ट हो गया, दुनिया उसके साथ क्या भली कनेक्ट होने वाली है। वेरी वेल सेड, बहुत सुंदर। अल्टीमेटली होता क्या है कि वो न घर का रहता है, न घाट का रहता है। वाह! और ये जो न घर का रहना और न घाट का रहना, ये सिचुएशन जो है ना, जी, जी, जी। अल्टीमेटली वो एंजाइटी को पैदा करती है। बिल्कुल सही। और आज की बम्बैया जीवन देखें या ओवरऑल मेट्रो सिटीज की लाइफ देखें हुँ, हुँ। तो इसके अंदर एक दौड़ भाग है। हम लोग बहुत अच्छी एक कविता कहते हैं कभी कभी प्रवचन के अंदर जी। कि दौड़ते थे तब लगता था कि मेरे जितना कोई समर्थ नहीं है। हाँ, दौड़ते थे हुँ, तब लगता था कि मेरे जितना कोई समर्थ नहीं है, फिर वो करियर की बात हो, सोशल वर्क्स की बात हो, बिजनेस की बात हो, या व्हाटएवर कुछ भी बात है, कि दौड़ते थे तब लगता था कि मेरे जितना कोई समर्थ नहीं है। पीछे मुड़ के देखा तो पता चला इतना दौड़ा इसका कोई अर्थ नहीं है। क्या बात! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो दौड़-भाग पे ही लगा रहा, लेकिन कहीं पहुँचा नहीं। कहीं पहुंचा नहीं। और पहुँचने के लिए जिस ध्यान की आवश्यकता है, जिस गुरु की आवश्यकता है, जिस अलग-अलग शब्दों में कहा जाए किसी दीन की आवश्यकता है, एक मार्ग की आवश्यकता है। लोग आजकल उसे सोशल मीडिया पे ढूँढ रहे हैं। मैंने आपका वो पोस्ट देखा जिसमें आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि लोग आज चैट जीपीटी को गुरु मान रहे हैं। मतलब जीवन में क्या करूँ, क्या संदर्भ होना चाहिए वो ढूँढने के लिए वहाँ जा रहे हैं और आपने बहुत सुंदर तरीके से वो बात अंत में कही कि इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की नहीं और वो सिर्फ़ गुरु से मिल सकता है, वो केवल आपको सही मार्ग से मिल सकता है, जो आपको पहली बात तो मैं आपका ये पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा ऑफ द सोशल मीडिया एरा दैट इट इज़, अबाउट हाउ एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स ऑन द इंटरनेट। डू यू थिंक दे लाई देयर? दे आर समवेयर दे आर ट्रूथ, समवेयर दे आर लाई। हुँ, लेकिन कैसा है, सोशल मीडिया एक आपका फ्रेंड बन सकता है, जी, आपका गाइडर नहीं बन सकता। बहुत सुंदर सर, बहुत हाँ, सुंदर। तो फ्रेंड के पास से एडवाइस ली जा सकती है, हुँ, लेकिन जब आपको अमल करना होता है ना, जी, तो आपको आपके गार्डियन के पास जाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज क्या हो गया है कि लोग हर चीज का आंसर जी। गूगल पे ढूंढते हैं। हाँ, 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 तो हम लोग बहुत बार कहते हैं कि गूगल गूगल जहाँ पे आंसर नहीं दे सकता ना, वो आंसर आपको गॉड के पास से मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो अल्टीमेटली सोशल मीडिया को फ्रेंड बनाओ, पार्टनर नहीं। ब्यूटीफुली सेड। सोशल मीडिया को एडवाइजर बनाओ, हुँ, गार्डियन नहीं। बहुत सुंदर। और उससे भी बड़ी बात, सोशल मीडिया लाइफ के अंदर टेम्पररी है। सोशल मीडिया लाइफ के अंदर टेम्पररी है, एक लेवल तक उसका खिंचाव आपको रहेगा। जी। परमानेंट अल्टीमेटली सोल है, तो जो सोल के साथ आपको मिलेगा वो सोशल मीडिया पे आपको कभी नहीं मिलेगा। वेल सेड, वेल सेड। और वही सोल सर्चिंग ज़ाहिर जी आपको बहुत कम उम्र में अपने सही मार्ग पर ले आई एंड आई वुड वांट टू नो अ लिटिल मोर एंड ख़ास तौर पे हमारी उस ऑडियंस के लिए who are being introduced to the world of spirituality. Within that, Jainism has always been, and for centuries, given the right path to their followers. If हालांकि बहुत शब्द की जरूरत नहीं पड़ती
एक ज्ञानी को ये चीज बताने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इफ यू एवर हैड टू डिस्क्राइब जैनिज्म टू टू somebody who has not been introduced to it, how do you do that? जैनिज्म की अगर बात करें तो जैनिज्म सनातन है। जी जैनिज्म को अगर रिलीजन कहा जाए जी उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा ये एक सनातन लाइफस्टाइल देने वाला अगर रिलीजन है जी तो वो जैनिज्म है। वाह वाह हम्म, जो व्यक्ति को 3 चीजों के द्वारा जी हम्म, उसकी पूरी लाइफ को एक्सप्लोर करना सिखाता है। जी नंबर 1 अहिंसा, जी जो जैनिज्म की कोर वैल्यू गिनी जाती एब्सोल्युटली है। अब बात करें अहिंसा यानी क्या, तो कि लोगों को न मारना, नॉट ओनली दैट इज अहिंसा। किसी को हर्ट ना करना, दैट इज ऑल्सो अहिंसा। जी जी हम्म, तो ये अहिंसा लाइफ के हर पार्ट में आपको मिलती है। जी आज कभी कभी एंगर, ईगो वो इतना बढ़ जाता है कि अल्टीमेटली आप अपनी और दूसरों दोनों की लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। हम्म तो जैनिज्म जो है वो अहिंसा के मार्ग से जियो और जीने दो, और उससे भी आगे बढ़कर खुद तकलीफ झेल के भी दूसरों को जीने दो, जी जी ये बात बताने की कोशिश करता है। सो नॉन वायलेंस इज द कोर वैल्यू ऑफ जैनिज्म। जी वाह दूसरी वैल्यूज की बात करते हैं तो सबसे अहम अगर जैनिज्म की कोई कोर वैल्यू है दैट इज अनेकांतवाद, जी कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव का रिस्पेक्ट करिए, जी ओपन माइंड के साथ में आप जीना सीखिए। जी ग्लास आधा भरा हुआ है वो भी अगर सच है, तो ग्लास आधा खाली है वो भी सकते हैं वो भी सच है। एक व्यक्ति के अंदर अनेक व्यक्तित्व होते हैं। जी एक व्यक्ति के अंदर अनेक व्यक्तित्व होता है, वो किसी का बेटा भी है, किसी का पिता है, किसी की माँ भी है, किसी का भाई किसी का भाई भी है, किसी का मामा भी है, किसी का चाचा भी है, किसी का फ्रेंड भी है, किसी का हस्बैंड भी है। जी हम्म, अभी जब किसी व्यक्ति के साथ आप हर रोल समझते नहीं है तो आप कहीं ना कहीं उसके साथ में अन्याय कर देते हैं। वेल सर जी बिल्कुल आप कहीं ना कहीं पे उसके पास से वो एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं जो उसके दूसरे रोल्स में सेट नहीं होता है, बिल्कुल और जब आप वो समझते नहीं है और वहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा तो वहां होता पे कॉन्फ्लिक्ट चालू हो है जाता है। हम्म तो जैन लाइफस्टाइल आपको ये अनेकांतवाद जी लाइफ के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जी किस तरीके से हेल्प करती है, हम्म इसका जिक्र जैनिज्म के अंदर सबसे ज्यादा किया गया है। जैनिज्म के जितने ग्रंथ है वो ग्रंथ भी इसी अनेकांतवाद के बेस के ऊपर बने हुए हैं। So such a progressive mindset, such a elaborate and open mindset rather than a closed group mindset. यस 101%। हम्म मतलब सत्य को चारों ओर से देखो, जी जी सिर्फ एक बाजू से मत देखो। वाह वाह ये सोचो, मतलब ये मत सोचो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, जी बट ये सोचो जो सच है वो मुझे कहना है। वाह वाह हम्म, वाह या मैं जो समझता हूँ वो सच है, बड़ा इसी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और जब आप ये समझते हो कि जो सच है वो मुझे समझना है, जी तो उसके अंदर आपका जो भी मतलब क्लियरिटी कनेक्ट होती है। तो अल्टीमेटली जैनिज्म फर्स्ट वैल्यू बताता है जी नॉन वायलेंस, सेकंड वैल्यू बताता है ओपन माइंडनेस, बिल्कुल एंड उसकी थर्ड कोर वैल्यू है अपरिग्रह, जी जी नो ग्रीड। हम्म आज दुनिया के अंदर जो भी गड़बड़ है या जो भी बड़बड़ है गड़बड़ और बड़बड़ आसपास ही चल रही है बराबर है, वो दोनों चीज बिकॉज ऑफ ग्रेड। जी मुझे और चाहिए और चाहिए मतलब हम लोग कभी कभी ऐसा कहते हैं पैसों के लिए बात करें जी जी या जी कोई भी चीज के लिए बात जी करें, लोगों की 3 मानसिकता होती है। हम्म, नंबर 1, अगर कोई पूछे आपको कितना चाहिए, चलो मैं आपको ही पूछ लेता हूँ, कितना कमाना है, बिल्कुल सही बिल्कुल तो सबका एक जवाब रहता है जितना मिले ना उतना कम उतना कमाए। सही बात सेकंड मानसिकता ये होती है वो चीज मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। हम्म हम्म, इसी के अंदर शेयर बाजार होता है। हम्म, अ, मेरा जैसे एक मूवी निकली थी तारे जमीन पे, सारे जब शेयर बाजार टूटते हैं तो सारे जमीन पर होता है। और हो रहा है इस वक्त शायद जी
और ये शेयर बाजार की पूरी न्यू भी देखेंगे ना जी तो अल्टीमेटली ग्रीड है। सच बात। जो व्यक्ति अगर जैनिज्म के अपरिग्रह के सिद्धांत को समझ ले उसको शेयर बाजार में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इसलिए जैन साहब हमेशा कमाल कर जाते हैं शेयर मार्केट में। तो पहले नंबर की मानसिकता होती है मुझे बहुत कमाना है। जी सेकंड नंबर की मानसिकता होती है मुझे जल्दी से जल्दी कमाना है। जी और तीसरी चीज जो आपको अनएथिकल बनाती है कि मुझे कोई भी रास्ते से कमाना है। हम्म तो जब आप जैनिज्म की इस कोर वैल्यू को फॉलो करते हैं जी तो आपके अंदर से जो अटैचमेंट है वो निकल जाता है। जरूरत है जरूर पूरी करनी है, जो क्रीड है वो निकल जाती है। तो अल्टीमेटली लाइफ के अंदर एक पीस जो रहता है वो जनरेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो जैनिज्म की ये तीन जो कोर वैल्यूज है जी अल्टीमेटली आपको इनर पीस तक लेके जाती है। वाह 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 और जैनिज्म ने हमेशा जी सबसे ज्यादा अगर दुनिया को फोकस करवाना सिखाया है ना तो एक ही बात पे सिखाया, यू फोकस ऑन योर इनर पीस। और इसी के लिए ये 3 कोर वैल्यूज बताई गई है जी कि ये 3 कोर वैल्यू को फॉलो करो, आप इनर पीस को ढूंढेंगे नहीं, जी इनर पीस खुद आपको ढूंढता हुआ है। वाह 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 सुंदर। सो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि जैनिज्म जो है राने उसको रिलीजन के रूप में तो 100% हम मानते ही हैं, लेकिन अगर उसको लाइफस्टाइल के रूप में लिया जाए, एक विचारधारा भी है। एक विचारधारा के रूप में लिया जाए, एक लाइफस्टाइल के रूप में लिया जाए, जी। एक थॉट प्रोसेस के रूप में लिया जाए, तो आज की पूरी दुनिया को शांति देने की ताकत है वाह वाह इन जैन कोर वैल्यूज के अंदर। And I completely agree, साहिब जी, because all my Jain friends, मैंने आपको बताया मैं इंदौर में पला बड़ा हूँ और वहाँ पर बस जैन साहब जैन साहब जैन साहब यही बोलते रहे, हम यहाँ पे अपने दोस्तों को बुलाते रहे। I found them very at peace with themselves most of the times, very sharp also, sharp minded, but also there are so many stereotypes that go around the Jains also. What kind of stereotypes have you heard about it? या किस तरीके से जब लोग कहते हैं, because when you don't know the inner values of some particular system, then you start figuring it out कि why are they so disciplined? Discipline is another core principle of Jainism. You yourself are a very, very disciplined person. What kind of disciplines do the Jains follow, and what are the reasons behind it? डिसिप्लिन की बात करें तो हमारे यहाँ पे 5 डिसिप्लिन बताए गए हैं, जी जिसे हमारे यहाँ पे महाव्रत कहा जाता है। जी जी नंबर फर्स्ट डिसिप्लिन हिंसा ना करना, जी सेकंड डिसिप्लिन झूठ नहीं बोलना, जी नंबर थर्ड डिसिप्लिन चोरी ना करना, जी फोर्थ डिसिप्लिन जिसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य, मतलब सिर्फ नॉट ओनली अबाउट सेक्स, लेकिन आपकी जो 5 ऑर्गन है और 5 ऑर्गन की जो लस्ट है उसके ऊपर कंट्रोल रखना, क्या बात, बहुत सुंदर। है, तो उसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य। ये आपने बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल कामुकता से नहीं जागृत होती, जीवा का चटकोरापन भी अपने आप में वही है। अगर स्वाद का चटकोरापन आपको बार बार आ रहा है तो वो भी ब्रह्मचर्य को तोड़ता है। एक सादगी भरा भोजन, मैंने ये भी देखा कि मैं आपके लिए अभी भोजन आया भी था और मुझे बताया गया कि आप देखते भी नहीं हैं कि आपको क्या सर्व किया जा रहा है, जो दिया जाता है आप वो ग्रहण करते हैं। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रिंसिपल बिहाइंड दैट टू। उसके अंदर होता है कि आपकी कहीं पे आसक्ति जागृत ना हो जाए। वाह वाह वाह। तो जो भी आपको दिया जाता है जी गुरु के द्वारा जी वो आपको ले लेना है, जी तो कहीं पे लस्ट नहीं वाह रहेगी, वाह वाह, बल्कि कैसे भी कि खाने के लिए जीना नहीं है, वाह। जीने के लिए खाना बहुत है। सुंदर बहुत सुंदर। सो अल्टीमेटली मैं वापस आता हूँ डिसिप्लिन के लिए। जी तो फोर्थ डिसिप्लिन बताया जाता है ब्रह्मचर्य, जी एंड फिफ्थ डिसिप्लिन इज द नो ग्रेड, नो अटैचमेंट, सो वी कॉल दैट अपरिग्रह। जी जी जी। सो ये 5 डिसिप्लिन हम्म, जो कोई भी जैन मॉन्क बनता है, जी जी जिसे फुल्ली अपनी लाइफ के अंदर इसको फॉलो करना होता है, हम्म, उसे कहा जाता है महाव्रत। जी और जो हमारे गृहस्थ रहते हैं, श्रावक रहते हैं, जी जो ये सब फुल्ली फॉलो नहीं कर सकते हैं, जी 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 तो उनके लिए बताया गया कि आप थोड़ा थोड़ा उसे फॉलो कर सकते हैं। जी यानी आप महा नहीं कर सकते तो आप अणु यानी थोड़ा सा भी आप उसको कर सकते हैं, तो आप छोटी सी भी हिंसा को त्याग कर सकते हैं। वाह वाह। आप
छोटा सी भी झूठ को त्याग कर सकते हैं। आप ऐसा भी डिसाइड कर दीजिए रात को 12 से 1 के बीच में मैं झूठ नहीं बोलूँ। सुंदर है। लेकिन वो भी कहीं न कहीं पे आपको डिसिप्लिन में लाता है। बिल्कुल, कम से कम एक संकल्प तो लेते हैं। और समटाइम्स क्या होगा, आपकी एग्ज़ामिन्स होगी। हम्म, ऐसी सिचुएशंस आएगी जब आपको उस टाइम के अंदर भी हम्म। झूठ बोलना पड़े और उस टाइम पे आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना। मतलब तभी वो 12 से 1 बजे के बीच में हॉस्टल का दरवाजा नॉक हो, प्रिंसिपल अंदर आए, बोले नींद तो नहीं आ रही? अब आपको बोलना है वहां पर कि आ तो रही है। वाह वाह वाह, वही वही एग्जाम है मेरे ख्याल से, इसी प्रकार आते रहते हैं। इस तरीके से मतलब बहुत सारे तरीके से, जी 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 जैसे मैं झूठ के लिए बात करूँ। जी बिल्कुल। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जी। व्यक्ति झूठ कब बोलता है? जब उसे सत्य को छुपाना होता है और वो जब कोशिश कर रहा होता है अपने आप को किसी प्रॉब्लम से बचाने की। तो हमारे यहाँ पे उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। या तो नॉर्मली दिस इज द यूनिवर्सल जी फैक्ट जी बिल्कुल। कि व्यक्ति 4 वजह से झूठ बोलता है। जी नंबर 1, जब आप गुस्से में होते हो, हाँ किसी पे एलिगेशन लगाना होता है, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की जितनी भी गलत चीज़ें हैं, ओनली उसी व्यक्ति के अंदर है। और भले ही आप रंगे हाथों पकड़े गए हो लेकिन हुँ। उसके बावजूद गुस्से में हो तो नहीं, मैंने नहीं किया। हुँ, तो और बचने का सादा तरीका यही होता है कि आप सामने वाले के ऊपर आक्रमण कर दो। जी जी वाह बिल्कुल सही। तो जो एंगर होता है, वो एंगर व्यक्ति को झूठ की ओर लेके जाता है। वाह वाह। नंबर 2, लालच। हम्म, हुँ, कि लालच के अंदर व्यक्ति झूठ बोलता है। रहे वो छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़े वृद्ध। बिल्कुल सही बिल्कुल सही लालच वो एक चॉकलेट की हो बिल्कुल सही या लालच 1 करोड़ के चेक की हो। बिल्कुल सही वाह वाह ब्रा तो जो लालच होती है, वो आपको झूठ की ओर लेके जाती है। बिल्कुल सच। वो थर्ड नंबर है मज़ाक। हम्म हुँ, हम्म। उसी से अप्रैल फूल चालू हुआ। सबसे बड़ा झूठ। मैं बहुत बार मेरे जीवन के अंदर की एक घटना बताता जी जी बिल्कुल। हूँ। एक बच्चा मेरे पास में आया था ट्रेनिंग के लिए थोड़ा-सा। जी उसके माता-पिता ने 7 दिन के लिए हमारे पास में भेजा था। जी दिसंबर महीना चल रहा था। जी उस लड़के ने मेरे साथ में कुछ झूठ बोला। जी तो मैंने बोला मतलब पकड़ लिया, बस 7 साल का बच्चा था। हाँ। बोला, "आपने ऐसा झूठ क्यों बोला?" उसने बहुत मस्ती में बोला, "भरत जी, दिसंबर फूल।" सोचो एक झूठ बंद को छुपाने के लिए नया ट्रेंड ही स्टार्ट नया कर दिया। ट्रेंड स्टार्ट कर दिया उसने। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, मतलब मैं बोला कि हर महीने के अंदर जनवरी फूल भी बन सकता है, फरवरी फूल भी बन सकता है और ये एक झूठ बोलने की आदत आपको कितने झूठ तक लेके जाती है। वाह वाह। और 4th नंबर आता है भय, डर। जी बिल्कुल। तो ये 4 चीज़ें व्यक्ति को झूठ की ओर लेके जाता है और जैनिज़्म का जो ये डिसिप्लिन है जी कि जैनिज़्म का डिसिप्लिन ये नहीं है कि आप हर वक़्त सत्य बोलो। हम्म। बात को बराबर समझना, गौर से समझने का प्रयास करना। आप सच बोलो, ऐसा व्रत हमें नहीं दिया जाता है। हमें ऐसा व्रत दिया जाता है कि आप झूठ मत बोलो। हम्म। तो सच को किस तरीके से एलोब्रेट करके बोलना है, जी 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 दैट इज़ द डिसिप्लिन। सुंदर सुंदर। तो इस तरीके से ये 5 डिसिप्लिन्स महाव्रत के रूप में हमें मॉन्क्स को दिए जाते हैं और 5 डिसिप्लिन्स मतलब टोटल 12 डिसिप्लिन्स होते हैं गृहस्थ के लिए, उसमें मेजर ये 5 होते हैं। ये जिसे अनुव्रत कहा जाता है। जी जी ये हमारे गृहस्थ के लिए दिए जाते हैं कि जिसके द्वारा आप आपकी लाइफ को डिसिप्लिन बना सको जी और स्पिरिचुअलिटी की ओर आप ग्रो कर सको। वाह बहुत सुंदर। मैं फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। आई गॉट सम वंडरफुल क्वेश्चंस बट मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ इन नोइंग द पास्ट ऑफ जैनिज्म, द वर्ल्ड ऑफ द तीर्थंकर्स, द वर्ल्ड ऑफ महावीरा। हाउ हाउ मेनी व्हाट वाज द टाइम फ्रेम फॉर इट साहिब जी? वो क्या बुद्धिज्म के आसपास ये हो रहा था? व्हाट वाज दैट एरा लाइक? मैं हमेशा से बड़ा जिज्ञासु रहा हूँ अबाउट नोइंग हाउ डिड इट ऑल बिगिन। आई लाइक योर क्वेश्चन। और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है आपको और इसके लिए बहुत सारी दुविधा है। जी 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 लोगों के दिमाग में भी है कि जैनिज्म कहाँ से स्टार्ट बिल्कुल बिल्कुल। हुआ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जैनिज्म बिलीव इन अनंत। वाह। हम्म, हम्म। कि जैनिज्म कभी स्टार्ट नहीं हुआ, वाह वाह वो सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। वाह वाह। एक तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदू जो संस्कृति है, जी बिल्कुल। हिंदू जो संस्कृति है उसको 3 विभागों में अगर बांट लेना, हम्म। तो एक है वैदिकिज्म, बिल्कुल एक है बौद्धिज्म बिल्कुल। और एक है जैनिज्म। वाह तीनों के अंदर पूरी की पूरी हिंदू संस्कृति आपको मिल जाएगी। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बात करते हैं हम जैनिज्म के लिए। हम्म
तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सनातन की 3 शाखा है वाह और उसमें से जैनिज्म जो सबसे बड़ी शाखा कही जाती है कि वो सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा। तीर्थंकर का काम क्या होता है? वो जैन धर्म बनाते नहीं है। बहुत समझने जैसी जी बात जी है, वो बिल्कुल जैन धर्म बनाते नहीं है। वो लाइफस्टाइल जिसमें नॉन वायलेंस आए, जिसमें ओपन माइंडनेस आए और जिसमें नॉन ग्रीड आए, वो लाइफस्टाइल इस काल में आप कैसे जी सकते हो, वो एलोबरेट करते हैं, वो समझाते हैं, वो सिखाते हैं। ताहिर ने? और उसको हम तीर्थंकर कहते हैं। I love the thoughts, Anji. This is so beautiful. और उससे भी एक बेहतरीन बात है कि अनंत अनंत से चल रहा एक विचारधारा केवल कोई आकर आपको उसके प्रति जागरूक करता है। यस इट्स ब्यूटीफुल। और उसमें भी बड़ी बात जो आने वाला व्यक्ति है जी वो ऊपर से नीचे नहीं आता, हाँ हाँ वो नीचे से यानी कि आम इंसान में से ऊपर आता है। यानी कि आप भी जैन तीर्थंकर बन सकते हो, हम्म, मैं भी जैन तीर्थंकर बन सकता हूँ, यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जैन तीर्थंकर बन सकता है, क्योंकि भगवान बनने का हक हम्म, हर आत्मा को है, हर सोल को है। तो गॉड इज नॉट अ क्रिएटर बट गॉड इज अ कॉन्करर। वाह 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 गॉड ये नहीं है कि जिसने आप हम सबको क्रिएट किया है। वाह गॉड ये है जिसने अपने आप को कॉन्कर किया है, विश्व का कल्याण करने के लायक बनाया है। वाह वाह हम्म, वाह जो वर्ल्ड को पीस देने के लिए जो लीडरशिप होती है, जी जिसने जिसने अपने आप के अंदर क्रिएट की है, वाह सो दैट इज अ तीर्थंकर भगवान। वाह और इस युग के अंदर यानी इस अवसर पे निकाल के अंदर 24 तीर्थंकर हुआ है। जी तो ऐसे हम मान सकते हैं कि इस युग के लिए जैनिज्म स्टार्ट फ्रॉम आदिनाथ भगवान। ओके गॉट इट जैनिज्म स्टार्ट फ्रॉम आदिनाथ भगवान, जिसे वेदों के अंदर कहीं पे ऋषभदेव नाम के अवतार भी माने गए हैं। बुद्धिज्म के जो 24 अवतार हैं, उसके अंदर भी कुछ एक अवतार के रूप में ऋषभदेव भगवान को माना गया है। बस सो जो वो आदिनाथ भगवान है, वहाँ से ये जैनिज़्म स्टार्ट हुआ, आज से करोड़ों अरबों साल पहले। हुँ, और वहाँ से हर तीर्थंकर, हर युग के अंदर जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ती है, पहले आदिनाथ, सेकंड अजितनाथ, थर्ड शंभुनाथ, फोर्थ अभिनंदन स्वामी, वाह फिफ्थ सुमतिनाथ, सिक्स पद्मा प्रभु और इस तरीके से 24वें जो तीर्थंकर थे, वाह दैट आर भगवान महावीर। महावीर हाँ वहां पर जाके बात रुकी महावीर पे बात रुकी है तो वाह ये बड़ी सुंदर बात है कि वो 24 तीर्थंकरों को सामूहिक तौर पर इस काल का मेरे ख्याल से शायद गाइड माना जा सकता है। गाइडेंस। वाह 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 बहुत सुंदर कितने सुंदर तरीके से आपने संक्षेप में इसका वर्णन किया है मुझे पूरी तरीके से समझ में आया आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी आया होगा परंतु एक चीज साहब जी जब भी मैं अपने जैन मित्रों को घर पर दावत के लिए बुलाता हूँ तो मुझे ध्यान देना पड़ता है किन-किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। मुझे ये मालूम है कि भोजन का विषय आपके साथ कई लोग कर चुके हैं, परंतु भोजन तो आपने बताया ही है, वो भी एक तरीके से एक हालाँकि क्या जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, ये जो अंतर आपने बताया। परंतु भोजन और मैं ये भी मानता हूँ क्योंकि हमारा शरीर है क्या? वही जो हम खाते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से द डिसिप्लिन टुवर्ड्स फूड हैज़ ऑलवेज़ बीन सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जैनिज़्म, एम आई राइट? यस, 101% सात्विक भोजन, जी। वो आपको सात्विक साधना की ओर लेके जाता है। जी, जी, बिल्कुल। एंड बट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल the basics of food in Jainism, is it specifically of the fact that things that are not grown under is that the whole science behind it? I know you've already spoken about it many times, but if you could just give me a small brief, what is the science behind the food that grows under the ground? मैं आज की साइंस की लैंग्वेज में आपको बताना जी, जी, चाहूँगा बिल्कुल। कि जैनिज़्म सिर्फ़ एक चीज़ मानता है जी, कि जिसमें कम से कम लिविंग बीइंग्स को तकलीफ़ पहुँचे, जी, उस तरीके से खाना खाना, जी, नंबर 1। नंबर 2, भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं। जी, अगर हम लोग वेद, पुराण, चरक संहिता, आगम ग्रंथ सभी को अगर इकट्ठा करें तो 3 प्रकार के भोजन होते हैं। एक होता है तामसिक भोजन, जी, बिल्कुल, जो आपके अंदर एक प्रकार की वासना वगैरह को पैदा करता है। बिल्कुल, दूसरा होता है राजसिक भोजन, जो आपके अंदर एक प्रकार की ईगो और ऐश्वर्य को पैदा करता है। और तीसरा होता है सात्विक भोजन,
जो आपको सोल के साथ कनेक्ट करता है और आपकी स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको लेके जाता है। तो जैनिज्म हमेशा प्रीफर करता है कम से कम लिविंग बींग्स को तकलीफ पहुंचे बिल्कुल और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सको, बिल्कुल। वैसा खाना आपको खाना चाहिए। हाउ ब्यूटीफुली सेड। एंड निशी, इसके लिए भी बहुत जरूरी, क्योंकि ये मैं भी मानता हूँ कि हमारा शरीर वही है जो हम खाते हैं, उसी से वो वही बनेगा। सो व्हाटएवर यू ईट यू बिकम दैट। एंड इट्स अ ग्रेट एग्जांपल। इनफैक्ट आपने आई वाज वाचिंग वन ऑफ योर पोस्ट, आप तिथि के बारे में कुछ बात कर रहे थे और आप यंगस्टर्स को बता रहे थे कि क्यों तिथि के दिन ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहिए। चतुर्मास के बारे में आप ने हमें आगाह किया है। चतुर्मास, बाय द वे, इज द मॉनसून। मॉनसून, यस। Specific eating habits during monsoon that you would suggest? मॉनसून के अंदर क्या होता है कि बारिश की सीजन रहती है, जी हैवी रेन होती है, बिल्कुल तो मॉइस्चर से लेकर बाकी सब चीजें जो है तो वो बहुत उसके अंदर ग्रो करती है। बिल्कुल तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे फॉरबिडन की जाती हैं। जैसे कि अगर आपको समझाने के लिए अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल वे के अंदर, जी जी तो अभी जस्ट मैं चलो एक काम करूँ, भोजन की बात निकली है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ जी जी कि नंबर 1, जैनिज्म के अंदर जो अंडरग्राउंड यानी कि आलू, प्याज वगैरह बाकी सब चीजें हैं, उसको फॉरबिडन माना जाता है। व्हाई? बिकॉज माना जाता है कि उसके अंदर करोड़ों की संख्या के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, जीव होते हैं। हम्म, तो उनको तकलीफ ना पहुंचे, नंबर 1। जी एंड नंबर 2, वो जो खाना है अल्टीमेटली अगर आप कांदा खाते हो जी तो किस प्रकार से पेट में हालत होती है, हाँ, मतलब हमको तो पता नहीं, हमसे ज्यादा बेहतर आपको पता होगा। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं पे आपकी साधना को डिस्टर्ब करता है। तो दोनों तरीके से कि वो लिविंग बीइंग को भी तकलीफ देता है और जहाँ पे अंधेरा ज्यादा होता है वहां पे बैक्टीरिया आप ऑफ ज्यादा होता है। दिस इज द साइंस। तो अल्टीमेटली इस तरीके से जो कंदमूल होते हैं जी वह उसको हमारे यहाँ पे फॉरबिडन गिरा जाता है, वाह वाह नंबर 1। नंबर 2, उसी तरीके से जो बासी खाना होता है, हम्म हम्म आज रोटी बनाई, जी अगर उसको हम लोग कल तक रखते हैं, ओह दैट इज आल्सो तो आप जब उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको टेस्ट करवाते हैं, सो यू कैन सी कि उसके अंदर कुछ ज्यादा संख्या के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं। गॉट इट सर, सो अल्टीमेटली व्हिच इज राइट आल्सो। उस खाने को भी हमारे यहाँ पे फॉरबिडन गिना गया। कुछ खाने ऐसे हैं कि वो कुछ सीजन के अंदर चलते हैं, कुछ सीजन के अंदर नहीं चलते हैं, हम्म और उसके पीछे भी साइंस है। जी जैसे आपने बताया भी तिथि के लिए जी 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 हरी सब्जी क्यों नहीं खाते हैं, जी उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था जी 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 बिल्कुल कि तिथि के जो दिन आते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर बढ़ जाता है। जी मॉइस्चर बढ़ जाता है भी, जैसे जो प्लैनेट्स रहते हैं, जी हमें सेल्सियस की डिग्रीज का पता नहीं चलता, लेकिन उनको बहुत इसी तरीके से पता चल जाता है। बिल्कुल हमारे लिए तो रोज का दिन रोजमर्रा दिन की तरह ही होता है। बिल्कुल और सिर्फ हम लोग हमारे लिए सिर्फ तारीख बदलती है, लेकिन वो जो 34 डिग्री है, 35 डिग्री है, 36 डिग्री है, वो जो फिल करना होता है ना, हम्म वो फिल प्लैनेट्स का होता है। बिल्कुल बराबर? तो जब कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जी तो वो एनवायरनमेंट के अंदर उसके अंदर जीवोत्पत्ति होने की संभावना होती है। हम्म तो उस समय के लिए हो भी सकती है, कभी ना भी हो, जी लेकिन दैट इज पॉसिबिलिटी। एंड हाउ डू यू डिस्क्राइब तिथि? तिथि के लिए हमारे यहाँ पे मतलब उसके लिए तो आपको पूरा ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा। So tithi, generally tithi means date, but I'm sure in Jainism it means something else. जैनिज्म नहीं, जैनिज्म गिनो, हिंदुइज्म गिनो, दोनों के अंदर तिथि का हमेशा महत्व रहा है। जी 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 तो जो तिथि होती है वो सूर्य के आधार पे है, got it. बिल्कुल बिल्कुल सन के आधार So there are certain dates in Yeah. a month. नहीं। अभी कैसा होता है, पूरे महीने के अंदर 5 तिथि ऐसी होती है Got it. जिसके अंदर जो हरी चीजें रहती है वो हमारे यहाँ पे फॉरबिडन गिनी जाती है। वाह उसमें होती है 2 चौदस, 2 अष्टमी और 1 पंचमी। ये 5 तिथि जो रहती है, पंचमी में सुदी पंचमी रहती है। जी 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 तो जैसे ये शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। जी 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 शुक्ल पक्ष यानी क्या कि जिसके अंदर मून ग्रो होता है वाह 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 और वो पूनम के चांद तक पहुंचता है, वाह सो उसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष। हम्म। और जिसके अंदर मून धीरे 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 डाउन होते जाता है
और एक दिन ऐसा आता है कि पूरे दिन में आप पूरी रात में आपको मून दिखेगा ही दिखेगा नहीं, नहीं। जिसे अमावस्या कही जाती है। जी, जी, जी। तो इस तरीके से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो एक्चुअली तो जो हमारा तिथि का शास्त्र है ना, जी। वो नेचर के क्लाइमेट के साथ सेट हुआ है। एंड हाउ ब्यूटीफुली एंशिएंट दिस साइंस इज, इसमें एस्ट्रोनॉमी भी आई है। यस, ये केवल हवाई बातें नहीं है, इसके पीछे एंड दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट साहिब जी, जिस तरीके से आपने एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यू, हाउ साइंटिफिकली यू हैव प्रूवन एवरीथिंग, जो कि लोगों को भ्रम लगता हो या किसी को लगता कि हवाई बातें हैं, देयर इज ऑलवेज साइंस बिहाइंड व्हाट यू बीन स्पीकिंग। ऐसे कहते हैं हम लोग बहुत बार, जैनिज्म इज इक्वल टू साइंस, वाह वाह या तो साइंस इज इक्वल टू जैनिज्म। वाह, बहुत सुंदर। साहब जी, भोजन की बात चल रही है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वीगनिज्म? This newfound fad, which a lot of my Jain friends, by the way, and are swearing by it, and they approach it from the field of science, also from the field of nutrition, also, and also from the field and the vision of the belief that they have. बहुत सारे विघ्निज्म के पुण्यशालियों के साथ मेरी चर्चा हुई है। जी। तो जैनिज्म के अंदर हमेशा है ना, एक विगईज्म बताया गया है। वाह। हम्म। विघ्निज्म के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट विगईज्म। वाह वाह। विगईज्म में क्या आता है, तो वी गॉट 6 थिंग्स: जी। दूध, दही, घी, गुड़, शक्कर, तली हुई चीजें। हम्म। तो ये 6 और ये सब आता है विगई के रूप में। जी जी। विगई का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो आपके अंदर बल पैदा करती है, या कहीं ना कहीं पे आपके अंदर वासना भी पैदा कर सकती है। तो आप ऐसी चीजों का उपभोग करें, ऐसी चीजें को आप वापरें हम्म। जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो हो। तो विगई के रूप में आप दूध का त्याग करो, कि बिल्कुल। जो वो आपको बल देने वाली है। घी का त्याग करो या दही का त्याग करो, दैट इज नाइस, हम्म। बट ओनली द लॉजिक ऑफ नॉन वायलेंस, हम्म। विगनिज्म को जो प्रमोट किया जाता है, सो आई एम टेलिंग देम कि एंशियंट टाइम से जी। पूरी हिंदू संस्कृति का आधार गाय और गाय के दूध को माना गया है। बिल्कुल जी। और आपको अगर प्योरिटी के लिए इतनी केयर है, जी। सो आप आपका जो भी समझो कि पार्किंग है, तो उसमें गाड़ी की जगह पर एक गाय रख सकते हैं। राइट? बहुत खूब। वहां पे विदाउट ऑक्सीटॉक्सी के इंजेक्शंस, विदाउट एनी अदर थिंग, बच्चे को पूरा दूध पिला के उसके बाद जो उसके मिले। बाद जो दूध मिले, हम्म। आप उसको वापर सकते हैं। वाह वाह। बट मिल्क इज वायलेंस। हम्म। जहां पे भी ये होता है, जी जी। वो गलत है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन दूध गलत नहीं। सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस चीज को व्यक्त किया कि उसके पीछे का कारण, और वीगनिज्म एज अ फिलॉसफी के पीछे का जो कारण रहा है, वो शायद इसीलिए भी रहा है क्योंकि apart from what the qualities the milk brings to you, it's that to take away a mother from the calf, that Yeah. if you take care of that particular thing, it is milk खराब नहीं है। यस, तो आई एम सेइंग दैट ओनली कि भाई मिल्क खराब नहीं है। जी। पर अरे अगर उसमें ये प्रमोट करा जाता है कि भाई मिल्क खराब है, सो दैट इज रॉन्ग। वाह। क्योंकि एंशियंट टाइम से हमारी ऋषि परंपरा हो या हमारी जैन परंपरा हो या हमारी पूरी कोई भी हिंदू संस्कृति की परंपरा हो, उसमें गाय के दूध को हमेशा इम्पोर्टेंस दिया गया है। गाय के दूध का घी भगवान और उससे दीपक करके एक अलग प्रकार की ओरा का निर्माण मंदिरों में किया जाता है। तो अगर हम लोग उसको फॉरबिडन बनाते तो उसके साथ में हमारी जो पूरा कल्चर है वो हिल जाएगा। वो हिल जाएगा, जो कि साइंटिफिक है। And that's the beautiful fact that how scientifically you have spoken about this, and you're one of the only ones, in fact, the only one from your community who has managed to break through and to convey
the beliefs and the ideologies, the philosophies of Jainism in such a beautiful way. So I really want to congratulate you on that. And I want to thank you because a lot of misconceptions are being cleared in today's day and age, and which is true, which is beautiful, because Jainism is such a beautiful culture, which also believes in karma. Is the karmic cycle the one of the biggest matter of discussions in Jainism and within the monk community? In all Hindu Sanskriti, karma is the most popular word, most popular thing, and most popular target, The center of discussion. the center of discussion. So how do you take that, Sahibji? How do you believe in the karmic cycle? Is it the same that good karmas will free you from the continuous cycle of birth? Is that also a part of Jainism? Do we believe in rebirths? First, we will start what is the karma. Ji. So, in depth of Jainism, karma is a one material Ji. who is invisible. Hmm. Hmm. But when you are doing act, Mhm. if we can say karma developed by Mhm. your intention plus act Ji. is equal to karma. That is good या that is bad. वो जो रहेगा वो कुदरत डिसाइड करेगी, नेचर डिसाइड करेगी. लेकिन आपका इंटेंशन प्लस एक्ट, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्ट अलग होता है, इंटेंशन अलग होता है. बिल्कुल. तो उसकी इंटेंशन की प्रायोरिटी रहती है, लेकिन एक्ट भी वर्क करता है. आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर सामने वाले को आपने चाटा मारा तो वो भी मायने रखता है. बिल्कुल बिल्कुल. और आपने किसी को प्यार भरे तरीके से सहला भी दिया, लेकिन मन के अंदर है कि भाई उसका गला दबा देना है, इंटेंशन. इंटेंशन भी वर्क करता है. तो ये इंटेंशन और प्लस एक्ट, ये दोनों चीज जब आप नेचर में फेंकते हैं, आप नेचर में फेंकते हैं, तो सामने नेचर इनविजिबल तरीके से, पूरा नेचर कर्म से भरा हुआ है. अब जैनिज्म के अंदर मानते हैं कि 8 प्रकार के कर्म होते हैं. जी. कर्मास भी डेफिनेशन है कि 8 प्रकार के कर्म होते हैं. ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म. और ये जो 8 कर्मास रहते हैं, उसके टोटल मिला के 158 टाइप्स बनते हैं. जी. 158 प्रकार की ये कर्मों की प्रकृतियां होती है. वाह वाह. अभी उसके लिए तो चल जाऊंगा तो शायद अपने को 4 पॉडकास्ट पे पढ़ेंगे. पर मैं किसी दिन जरूर इसके बारे में जानना चाहूंगी, तो हाउ डिटेल्ड दिस कुड बी एंड दिस इज. यस. और हमारे अगर जैनिज्म के अंदर बात करें तो इस कर्मा के ऊपर कम से कम 1 लाख से ज्यादा श्लोकों का साहित्य होगा. वाह वाह वाह. अब मैं आता हूँ कि ये होता है कर्मा, पर फिर आप गुड कर्मा करो तो वो भी सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, आप बैड कर्मा करो वो भी सोल के साथ कनेक्ट होता है. अब जब आप कर्मा करते हो तो गुड कर्मा और बैड कर्मा दोनों आपको रीबर्थ की ओर लेके जाते हैं. जी. सो ऐसा कह सकते हैं कि बैड कर्मा इज द आयरन चेन, एंड गुड कर्मा इज द गोल्ड चेन. अरे रोक तो दोनों ही रहे. रोक तो दोनों ही रहे हैं. तो अभी इनसे मुक्त होना है. जी. इसीलिए आपको ह्यूमन लाइफ मिलती है. द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज आप कर्मों से मुक्त बना, बाय गुड कर्मास ऑल्सो एंड बाय बैड कर्मास ऑल्सो. और इसी के लिए हमारे यहाँ पे 3 स्टेप बताया गया है, जिसे कहा जाता है आश्रव, संवर और निर्जरा. यानी आप जब कोई कार्य करते हो जी. जिसके द्वारा कर्म बंद होते हैं, जी. उसको कहा जाता है आश्रव. वाह. आश्रव का स्थान. फिर कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसी चीजें रहती है कि जिसके अंदर आप सिर्फ एक्ट करते हो, दैट इज द संवर. जी. और आप आपकी कर्मों से मुक्त होते हो, जी. उसे कहा जाता है निर्जरा. हाँ. और जब आप इन कर्मों से मुक्त हो जाते हो और अल्टीमेटली फिर आपको जो प्राप्त होता है, दैट इज द मोक्ष. तो अगेन जब आप एक कर्म चैनल से आप मुक्त हो जाते हो तो अल्टीमेटली आपको बर्थ नहीं लेना पड़ता. तो अगर मैं एक हुक लाइन के अंदर समझाना चाहूँ ना, तो बाकी अगर सब रिलीजन के हिसाब से बात करें तो कर्मा इज मस्ट. अच्छे कर्म करो. बराबर है. और अगर जैनिज्म के हिसाब से समझाया जाए ना तो कर्मा इज डस्ट. वाह 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 वाह. जिसको आपको सिर्फ अपने आत्मा के ऊपर से निकाल देना है. वाह.
सो अच्छे कर्म या बुरे कर्म नहीं, no karma is the way to salvation. यस That's beautiful. That's a scientific approach towards the entire spiritual sciences that I've heard in all my years, because ज्यादातर आपको यही सुनने को मिलता है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, परंतु जीवन चक्र से ही पार पाना, ये मेरे ख्याल से जैनिज्म का मूल आधार है. यस उसकी कोर वैल्यू है, उसका कोर टारगेट है. Yeah, and that is because मेरे ख्याल से only the realization that this is a circle of doing it. नहीं तो a lot of people would turn around and say, why not live this life again and again? Why not come back again and again? और भोगते रहो, भोगते रहो, भोगते रहो. What would you say to those people who say that, why can't I come back and भोगify again? भोग ऐसी चीज है जो आप लंबे समय तक नहीं कर सकते. अल्टीमेटली कहीं ना कहीं में कहीं पे आपको उसमें पॉज लेना ही पड़ता है. लेकिन योग ऐसी चीज है जो आप निरंतर कर सकते हैं. वाह, वाह. तो जो आप निरंतर कर सकते हैं, जो आपके साथ निरंतर रहता है, जी. वही आपको निरंतर सुख भी देता है. वाह, वाह, वाह. आप तो मूवी इंडस्ट्री से हैं, जी. यानी अगर लोगों के नजरिए से कहूँ तो भोग की इंडस्ट्री से हैं. बिल्कुल. बराबर. आपने आपकी अगर मैं आपसे पूछूं आपकी पसंदीदा मूवीज कौन सी? पसंदीदा मूवीज कई हैं वैसे तो सर. कोई एक का अगर नाम देना चाहे तो? हमने एक फिल्म करी थी जिसके मैंने आपको बताया, रेबेलियस फ्ला, जो शो रजनीश पर हमारी एक फिल्म आधारित थी. बाकी उसके अलावा हमें इरफान साहब की मकबूल बहुत पसंद है, जो शेक्सपियर की एक कहानी पर, मकबूल पर आधारित है. चलिए अगर मकबूल की बात करते जी. हैं, अगर आप मकबूल देखने के लिए बैठे हैं, जी. पहली बार में तो आपको बहुत मजा आएगा. अगर वही आपको दूसरी बार देखनी होगी, मैं समझ गया. सही हो. सत्य वचन. हाँ, अब इसके सामने अगर हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, वाह. तो मेडिटेशन आपको समय के ऊपर लेके जाता है. वो बिल्कुल सही कहा आपने. सर जी, मैं ये सच में जानना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरी खुद की पर्सनल जिज्ञासा भी है. कुछ लोगों में है जो ये सवाल उठते हैं, कुछ में है जो उठते ही नहीं है. किसी के पास ये सवाल है ही नहीं कि मैं कुछ और की तरफ बढ़ूं, ध्यान की तरफ बढ़ूं. कुछ होते हैं जिनसे सवाल उठने लगते हैं उसके अंदर कि मैं क्यों हूं, मैं क्या करना Who चाहता हूं. am I? Why am I? क्या ये अंतर लोगों के बीच में उनके कर्मों के कारण हुआ है, हाँ. क्या उनके साइकिल ऑफ बर्थ्स के कारण हुआ है? 100% बिकॉज ऑफ कर्म. एक ही माँ की कोख से 3 बच्चे पैदा होते हैं. हम्म, एक लोगों के लिए गॉड बनता है, एक डेविल बनता है. वाई? बिकॉज ऑफ दैम कर्मा. जो कर्मा रहते हैं, वो कर्मा आपको गलत या सही एक्ट करने के लिए पुश करता है. वाह, वाह. हम्म, उसमें भी मोह होता है. हम्म, मोह का मतलब होता है कि जो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाए. मुह्यते अनेन सम्मोह. वाह. ये हमारे यहाँ पे संस्कृत उसका डेफिनेशन है जी. कि जो गलत रास्ते पे आपको मोह करवाए, हम्म. उसको मोह कहते हैं. तो जब मोह की मात्रा आपके सोल के ऊपर ज्यादा होती है, तब आपको सिर्फ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी फीलिंग होती है. जैसे जैसे वो मोह की मात्रा कम होती है, यानी कि जैसे आपके कपड़े के ऊपर लगा डस्ट कम होने लगता है, आपका कपड़ा चमकना चालू हो जाता है. तो कपड़ा इज योर सोल एंड डस्ट इज योर मोह. तो जिनकी लाइफ में ये डस्ट कम होती है, उन्हें क्वेश्चन चालू होता है, हु एम आई, व्हाई एम आई, व्हाई आई बर्थ हियर इन दिस कंट्री, इन दिस कल्चर, इन दिस फैमिली, इन दिस सेक्टर. और जैनिज्म और साइंस दोनों की एक बहुत बड़ी खूबसूरत चीज है, वो हमेशा सवाल से शुरू होता है. तो मैं ये जैनिज्म सिर्फ बात ना करूं, स्पिरिचुअलिटी और साइंस, ये दोनों सवाल से शुरू होते हैं. और जिसने अपने आप से सवाल पूछना चालू कर दिया, समझ लो उसने स्पिरिचुअलिटी को और आगे बढ़ना चालू कर दिया. सत्य वचन साहब जी. मोह तो घट रहा है, मोह के बंधन टूट रहे हैं. जिस चीज में रस आया करता था उनमें रस आना बंद हो रहा है, और जिस चीज में रस आना चाहिए वो शुरू हो रहा है. तो बस यू आर इन राइट पाथ.
साहब जी जाने से पहले एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। एक और बड़ी सुंदर कल्चर की चीज लगी मुझे जैनिज्म की। जब मेरे जैन मित्र मेरे पास आकर मुझसे बोलते थे मिच्छामी दुक्कड़म, वाह, तो मैं समझता था कि वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। पर्यूषण, मिच्छामी दुक्कड़म, अपने किए की गलती की माफी मांगना एज अ पार्ट ऑफ कल्चर every year. Where did this come from and what is the concept of this? जैनिज्म ऐसा मानता है, मतलब मैं जैनिज्म की जगह पे बात करूँ कि जैनिज्म इज इक्वल टू आई एम सेइंग यूनिवर्स। बिल्कुल। यूनिवर्स ऐसा कहता है कि जब आपका ईगो, एंगर हायर साइड पे होता है, जी। तब आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपका सोल लोअर साइड पे जाता है। हम्म हम्म अगेन आई एम सेइंग, बिल्कुल। जब आपका ईगो, एंगर, लस्ट वगैरह जब हायर साइड पे जाते हैं, तब आपका सोल और आपकी स्पिरिचुअलिटी ये दोनों लोअर साइड पे जाते हैं। तो जैसे आप दिवाली के अंदर एक बार घर की साफ सफाई करते हैं, मार्च के अंदर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी फिनेंशियल ईयर के अंदर आप तैयार करते हैं, उसी तरीके से आत्मा की साफ सफाई या आत्मा की अकाउंटेबिलिटी और उसके लिए तैयार किया गया है पर्यूषण पर्व, जी। जिसमें मैंने पूरे साल में हम्म जो भी ईगो तैयार किया, जी। जो भी लस्ट तैयार की, जो भी एंगर तैयार किया, जो भी गलत चीजों को मैंने प्रमोट किया, हम्म हम्म, तो दैट उसका मैं रियलाइजेशन करूं। जी। हम्म, हम्म तो हम खुद को कहते हैं हैप्पी रियलाइजेशन। हैप्पी रियलाइजेशंस। और उसके लिए हमारे यहाँ पे प्रतिक्रमण की क्रिया बनाई गई है कि मेरे द्वारा जो भी दोष का सेवन हुआ हो, जी। जो भी गलत एक्ट हुआ हो, जो भी गलत इंटेंशन रखा गया हो, हम्म, मतलब मनसा वचसा कायेन, हाँ हाँ बाय थॉट, बाय स्पीकिंग एंड बाय एक्ट, हाँ whatever I work wrongly, I have to purify that. हाँ और वो प्योरीफाई करने का वर्ड जो है वो है मिच्छामिदुक्कड़म। हाँ कि भी मेरे द्वारा अगर आपके साथ में कहीं पे ईगो का सेवन हुआ है, मैंने ईगो रखा, आपको कहीं पे तुच्छ माना, सो आई एम सॉरी मिच्छामिदुक्कड़म। मैंने वजह से या बिना वजह से आपके ऊपर क्रोध किया, मिच्छामिदुक्कड़म। मैंने आपके पीठ पीछे पंचायत की, जो कि लोगों की बहुत अच्छी मास्टरी होती है, बैक बेंचिंग से लेकर बाकी सब भी बात करें हम, बिल्कुल। तो उन सबके लिए तहे दिल से अपने आप को प्योरीफाई करना और उन गलत चीजों से अपने आप को मुक्त बनाना, वाह। और इसीलिए रिचुअल बनाया गया है। जी जी कैसा होता है ये रिचुअल? हमेशा आपको स्पिरिचुअल के साथ कनेक्ट करता है, जी जी लेकिन इसके लिए रिचुअल का साइंस क्या है ना, वो समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लोग सिर्फ देखा देखी से जब रिचुअल फॉलो करते हैं, दैट इज गुड कि कहीं ना कहीं पे आप पाथ के साथ कनेक्ट हो, लेकिन इतना टारगेट जरूर होना चाहिए, हमें सिर्फ रिचुअल नहीं रहना है, हमें स्पिरिचुअल बनना। वाह वाह बहुत good. From ritual to spiritual, Yeah. a marg, a path that Jainism has offered to the world, and which you speak of with so much passion and with such clarity, Saji. I think I think it's beautiful that you possess that. So sorry and apologies are passe. Just say michhami dukram. And on that note, Saji, I would like to really thank you for being here. And मैं जानता हूँ आपने एक बहुत लंबा मार्ग तय करके हम तक यहाँ पर पहुंचे। मैं बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आएंगे। हमने बीच में ये तक सोचा था कि सम साहिब जी के साथ चलते चलते पॉडकास्ट कर लेते अरे वाह। कि किसी दिन, पर फिर मुझे पता चला साहिब जी बहुत तेज गति से चलते हैं, शायद हम कैचअप नहीं कर पाते। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ स्पोक्सपर्सन of an ideology, of a philosophy, of a religion that has only promoted peace, that has only given this world the path of peace, love, and non-violence. May this be the philosophy of the world. Thank you so much. श्योर, दैट इज माय प्लेजर आल्सो कि इस लाइव भगवान पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों की लाइफ किस तरीके से भगवान के साथ जुड़ सके, और उसके लिए आपने बहुत अच्छा एक
राह तैयार किया है। और मैं बहुत बार कहता हूँ हमें सिर्फ मंजिलें अच्छी लगती है वैसा नहीं है। अगर आप जैसे राहबर साथ में हो तो रास्ते भी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कदम चाल मिलाने की कोशिश करूँगा अगली बार साहेब जी के साथ में, मैं भी पदयात्रा पे निकलूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, दैट्स अ रैप। ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें लाइव भगवान पॉडकास्ट।